प्रयागराज से खबर है। ईडी ने पहले दिन मुख्तार से 9 घंटे की पूछताछ की। पहले दिन 2 राउंड में माफिया मुख्तार अंसारी से पूछताछ हुई। ईडी की 2 अलग-अलग टीमें मुख्तार से पूछताछ कर रही थी। एक टीम ने शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक बयान लिया और दूसरी टीम ने रात को 11 बजे से सुबह 4 बजे तक पूछताछ की। मुख्तार के बयान की इस दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई। मुख्तार अंसारी से पहले दिन 3 बिंदुओं पर पूछताछ की गई है। 9 घंटे तक ये पूछताछ हुई। 2 टीमें ईडी की जिन्होंने पूछताछ की रात को पहले 9 बजे तक 5 से 9 यानी कि 4 घंटे तक ये पूछताछ हुई और उसके बाद देखिए जो दूसरी टीम थी उसने रात को 11 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक ये पूछताछ की है। कुल मिलाकर 9 घंटे तक ये पूछताछ की गई है और पहले ही दिन मुख्तार से 9 घंटे की पूछताछ। हालांकि बहुत ज्यादा कुछ अभी तक सामने नहीं आया है। चुप्पी साधे हुआ था मुख्तार अंसारी, ज्यादा कुछ बताया नहीं। पत्नी के बारे में पूछा तो कहा कि मैं लंबे वक्त से जेल में बंद हूं, मुझे घर परिवार के बारे में नहीं पता है, फाइनेंस का नहीं पता है, तो अभी ज्यादा जानकारी पुलिस के हाथ नहीं लगी है। लेकिन पहले दिन 9 घंटे की पूछताछ, अभी 9 दिन और बाकी हैं। 10 दिन की कस्टडी रिमांड मिली है तो अगले दिन भी जो है वो मुख्तार अंसारी के लिए मुश्किलों भरे रहने वाले हैं। तो पहले दिन 2 राउंड में माफिया मुख्तार अंसारी से पूछताछ हुई है। ईडी की 2 अलग-अलग टीमें जिन्होंने मुख्तार अंसारी से पूछताछ की। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला मुख्तार अंसारी के खिलाफ जिसको लेकर 10 दिन की कस्टडी रिमांड पुलिस को मिली है और अब सिलसिला चल रहा है पूछताछ का। पहले दिन अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे लेकिन 9 घंटे की पूछताछ, सख्ती से पूछताछ की गई। 2 टीमों ने पूछताछ की। पत्नी के बारे में भी पूछा गया। हालांकि कोई जवाब जो है मुख्तार अंसारी की तरफ से इस पर नहीं दिया गया। पूर्वांचल के माफिया डॉन के तौर पर बदनाम पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी की कस्टडी में है। प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 दिनों के लिए ईडी की कस्टडी रिमांड में सौंपा है। और अगर पहले दिन की हम बात करें तो पहले दिन 2 राउंड में तकरीबन 9 घंटे तक मुख्तार अंसारी से लंबी पूछताछ की गई है। प्रयागराज में ईडी के इसी दफ्तर में मुख्तार अंसारी से पूछताछ हुई है और पहले दिन ईडी की पूछताछ का 3 प्रमुख बिंदुओं पर फोकस रहा। ईडी की टीम ने मुख्तार अंसारी से खास तौर पर यह जानने की कोशिश की कि आखिरकार उसकी पत्नी अफसा अंसारी कहां पर है, वो ईडी के सामने बयान दर्ज कराने के लिए क्यों नहीं आ रही है, वो ईडी को जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रही है। मुख्तार अंसारी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। साफ तौर पर कहा वो तो पिछले काफी दिनों से जेल में बंद है, परिवार के लोगों से भी कम ही मुलाकात हो पाती है। अफसा अंसारी कहां है इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। दूसरी इस बात पर ईडी ने पूछताछ की कि जो गाजीपुर के नंदगांव में सरकारी जमीन पर कब्जा कर वेयर हाउस बनाए जाने का मामला है, ईडी ने पूछा कि आखिरकार उस साजिश में कौन कौन लोग शामिल थे। क्या मुख्तार अंसारी के रसूख का भी इस्तेमाल हुआ था, उसके नाम का भी इस्तेमाल हुआ था। मुख्तार अंसारी ने इस सवाल पर भी चुप्पी साध ली और साफ तौर पर कहा कि इस बारे में भी उसे कोई जानकारी नहीं है। वो तो साल 2005 से यानी पिछले 17 सालों से जेल में बंद है और उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तीसरी पूछताछ की गई मुख्तार अंसारी की पत्नी, बेटों और ससुराल की कंपनियों के गठन और वहां पर हुए बैंक ट्रांजैक्शन के बारे में। मुख्तार अंसारी ने इस सवाल पर भी कोई खास सहयोग नहीं दिया, कोई खास बयान नहीं दिया। तो सूत्रों का दावा है कि मुख्तार अंसारी जांच में कतई सहयोग नहीं कर रहा है। ज़्यादातर सवालों पर वो चुप्पी साध लेता है या फिर ये बताने की कोशिश करता है कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो तो पिछले 17 सालों से जेल में बंद है और पिछले 17 सालों से जेल में होने की वजह से उसे कोई खास जानकारी नहीं है। काफ़ी अहम तथ्य जो है वो सामने लाए जा सकेंगे। पूछताछ में कई नई जानकारियां हासिल हो सकेंगी और इन्हीं सब जानकारियों के आधार पर वो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।